हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणित का पेपर कक्षा 10वीं का हो गया है एमपी बोर्ड का। तो हमारे पास है सेट ए। तो आज हम चलिए मिला लेते हैं क्वेश्चन, आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए। वैसे तो पेपर बिल्कुल सरल आया था, जो टेस्ट में क्वेश्चन दिए गए बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आया था। तो चलिए मिलाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये सेट ए है, आप अपने सेट के हिसाब से मिलाइएगा। तो देखिए, मैंने अभी एक बच्चे को समझाया था इसलिए इसमें टिक लगे हुए हैं। तो देखिए, दिया गया है द्विघात बहुपद इत्ते का आलेख होगा। आलेख का प्रकार बताना है कि समांतर। देखिए, जैसे कि हम पढ़ते थे, दो अक्ष होते थे, एक एक्स और एक वाई। यहाँ पे एक बिंदु, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अगर कोई रेखा ऐसी जाती है तो इसको हम क्या कहते थे? सरल रेखा। तो जब द्विघात बहुपद होता है तो उसका जो वक्र बनता है वो सरल रेखा होता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है। इसमें बताया गया रेखिक समीकरण ए1 एक्स धन बी1 वाई धन सी1 बराबर 0 एवं ए2 एक्स धन बी2 वाई धन सी2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत है। देखिए डियर, हमने पढ़ा था संगत असंगत। तो संगत कब हो रहे थे? असंगत केवल कब हो रहे थे? असंगत का मतलब वो कोई हल नहीं होना। ठीक है, तो असंगत कब हो रहे थे? जब रेखाएं परस्पर समांतर हो। देखिए, आप ही अंदाजा लगाइए कि जब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती तो इनमें कोई कॉमन बिंदु नहीं है, तो ये क्या होता है? असंगत होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे हमसे पूछा आश्रित एवं संगत है। संगत है मतलब या तो a1/a2 होगा, ये आदित्ययल होता है, और b1/b2 होगा। इसमें रेखा क्या होती थी? प्रतिच्छेदी, केवल एक बिंदु होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा संगत और एक शब्द पूछा आश्रित। तो इसमें आपकी शर्त आएगी अनंथा अनेक हल की, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर तीसरा है। कह रहा है कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते। देखिए, तीन कंडीशनें होती थी। डी ग्रेटर देन, जब डी बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक होते थे। डी बराबर है 0 तो मूल बराबर होते थे। और डी छोटा होता था 0 से। डी मतलब विविक्तर, विविक्तर मतलब बी वर्ग ऋण 4ac, आपने पढ़ा होगा। अगर ये 0 से छोटा है तो इसके मूल क्या होते थे? वास्तविक नहीं होते थे, काल्पनिक होते थे। ठीक है, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमें 11वां पद देखना है। तो 11वां पद इसका होता है डियर ए धन 10d। ठीक है, ए धन 10d, तो इसका आंसर आएगा 22। जब आप इसको हल करेंगे, पहले ए हो जाएगा, ये डी आ जाएगा 5/2। तो जब इसको हल करोगे आप तो इसका 22 आंसर आएगा। देखिए, कहा गया है प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स, थेल्स का जो प्रमेय आया था, तो उनका जो जीवन परिचय जब हमने पढ़ा था तो उसमें अपने साफ देखा था कि जो उनका कार्यकाल था वो 640 से 546 था। ठीक है डियर, अब यहाँ पे हमसे पूछे गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो देखिए, जब हम दूरी का सूत्र निकालेंगे, लगाएंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का संपूर्ण वर्ग, तो ये आएगा करड़ी 50। करड़ी 50 यानी कि 5 करड़ी 2, और 5 गुणित करड़ी 2। करड़ी 2 का मान होता है 1.41। ठीक है, जब इसका हम गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 के 20 का शून्य, हाथ में 2, 5 एकम 5 और 2 7, 7.05 आएगा, जो कि हमें लगभग में बताना था। तो ये होगा हमारा 7.07। ठीक है डियर, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमसे पूछा गया था खालिस्तान। तो खालिस्तान में हमसे पूछा गया है करड़ी 3 1 कैसी है डियर? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब भी करड़ी 3 में जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं आपकी, करड़ी के अंदर अगर जितनी भी अभाज्य संख्या है, जैसे कि 2 3 5, तो ये सब अभाज्य होती हैं, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए आगे। इसमें पूछा x की उच्चतम घात, तो क्या हो जाएगी बच्चों? हमारी 1 हो जाएगी। द्विघात बहुपद में श्रीधराचार्य सूत्र बताना था, या द्विघाती सूत्र, जो कि होता है -b प्लस माइनस करड़ी के अंदर b वर्ग ऋण 4ac/2। इसमें हमसे अंतर पूछा गया था डियर। तो अंतर के लिए देखिए, हमने शॉर्ट ट्रिक क्लास में भी बताई थी, यहाँ पे भी। और क्या होता है अंतर? अंतिम माइनस प्रथम। तो हम 205 में से 7 घटाएंगे, 198 बचेगा, और बटे पदों का अंतर जो कि होता है 6 + 1, तो 6 3 18 बचा 1, 6 3 18, 33 और 1 34। इसका आंसर कितना आएगा डियर? 34। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज।
आर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो? आर वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड जिसका कोण थीटा है के संगत चाप की लंबाई होती है डियर 2πr थीटा बटा 360। किसी एपी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र डियर ये वाला हमारा होता है ए एन बराबर ए धन एन ऋण 1 इंटू डी। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन है इसका आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो चलिए इसका हम कथन देखते हैं। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन क्या था डियर, पहले हम चित्र में देखते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के अन्य दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींची जाती है, वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है डियर, तो ये हो जाएगा मिलाते हुए रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक त्रिभुज था ABC, हमने D और E एक रेखा खींची मध्य बिंदु को मिलाते हुए, तो जो DE है वो समांतर होगी BC की। ठीक है डियर, तो ये था आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डियर हमारा थर्ड क्वेश्चन, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा। तो क्या हो जाएगा, वृत्त की किन्हीं भी दो बिंदुओं को, देखिए छेदक रेखा की परिभाषा क्या होती है, कोई वृत्त है, वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को, ये वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हुए खींची गई रेखा को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्य को का गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो गुणनफल क्या होता था डियर, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ये गुणनफल था। योगफल क्या था आपका, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये वाला योगफल था। तो हमसे पूछा था गुणनफल, जो कि ये हो जाएगा। ठीक है डियर, फिर क्या है, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा। तो वृत्त के स्पर्श बिंदु की क्या हो जाएगी, ये हमारा वृत्त है, तो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए, वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए खींची गई रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। ये कौन सी रेखा है डियर, स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा है ये वाली कौन सी रेखा है आपकी, स्पर्श रेखा है बच्चों। चलिए सेकंड देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। देखिए वृत्तखंड पूछा गया है, जैसे सपोज करिए हमारा वृत्त था, ठीक है, ये त्रिज्या खंड बनता है इस तरीके से, जो हमसे पूछा गया था ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, ये वाला एरिया ऐसे निकलेगा कि त्रिज्या खंड है, जो हमारा त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड माइनस कर देंगे हम ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है AOB का समकोण त्रिभुज, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या लंब होती है, तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्या था, पाई आर वर्ग थीटा बटे 360 माइनस समकोण का, तो 1/2, इसका क्या हो जाएगा, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है डियर, क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा डियर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, चलिए अब ये हुए हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब 2-2 नंबर के आपने कर ही लिए होंगे, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो आप देखिए कमेंट्स करके बताइए। वैसे पेपर को सरल आया था, इसमें SCF निकालना था, बहुत ही इजी पेपर बनाया है इस बार, अगर जिसने पढ़ा होगा तो, अगर नहीं पढ़ा होगा तो बहुत ही उसको कठिन लगेगा। देखिए ये भी सरल था, सारे क्वेश्चन बिल्कुल हमारे